ओम शांति। सुनते हैं 28/3/2021 की अव्यक्त मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन एकाग्रता के साथ अव्यक्त मुरली है। टाइटल है बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाप दादा सर राजऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती, लेकिन ये राजऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्यवृत्ति वाले। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राजऋषि। त्यागी भी हैं और उतना ही भाग्य है हमारा। बेहद की वैराग्यवृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण। जैसे पुरानी देह की पुरानी दुनिया, अव्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब से मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावें। सर्व प्राप्तियों के अधिकारी अर्थात संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति हो उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना। संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। अनादि संस्कार कौन सा हमारा? परमधाम, मूल बीज रूप स्थिति, आदि सतयुगी हैं। ये दोनों संस्कार स्पष्ट हों, इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हों। ये हमारे नेचुरल संस्कार अब प्रकट हों। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें। अगर आपके राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य एक धर्म एक मत स्थापन करने वाले हैं। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना अभी ही होनी है। तो पहले चेक करो कि एक राज्य एक धर्म सब के राज्य में स्थापन किया है वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हैं। अभी योग के सब्जेक्ट पर अव्यक्त मुरली में अब जितनी लंबी भाग्य की लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। भाग्य जमा करने का आधार तो बाबा की याद ही है। सदा स्वदर्शन चक्र की याद में रहने से माया के अनेक चक्रों से छुटकारा मिलता है। धारणा के सब्जेक्ट पर सदा बाप का प्यारा बन, सर्व हद के आकर्षणों से न्यारा बन कार्य में आना। फिर सुने, सदा बाप का प्यारा बन, सर्व हद के आकर्षणों से न्यारा बन कार्य में आना है। सर्व के स्नेही सहयोगी गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। स्वदर्शन चक्रधारी बन, सदा माया के अनेक चक्रों से दूर रहना। हर संकल्प हर बोल हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है। फिर सुनिए इस लाइन को, हर संकल्प हर बोल हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है। वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले
परम पूज्य भाव। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। सेवा के सब्जेक्ट पर आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते चलो। भाग्य की लकीर सदा श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।